आजकल की दुनिया को देखिए, हर तरफ बस रफ्तार ही रफ्तार है। यहाँ कामयाबी का मतलब ही सबसे तेज होना बन गया है। लेकिन क्या सच में तेजी ही सब कुछ है? आज हम एक घड़ी साज और उसके शागिर्द की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सब्र की उस भूली बिसरी ताकत के बारे में सिखाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस दुनिया में हर चीज हमें तुरंत चाहिए, वो कौन सी कीमती चीज है जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जो आज की भागदौड़ और सदियों पुरानी समझदारी के बीच का एक टकराव दिखाती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हमारे दो मुख्य किरदार हैं। एक वो जो समय को बनाना जानता है और दूसरा वो जो समय को हराना चाहता है। एक तरफ है मास्टर घड़ीसाज इलायस। अरे उनकी घड़ियां तो बस समय नहीं बताती, वो अपने आप में एक कला का नमूना है। ऐसी कला जिसे बनाने में महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा नौजवान लियो, एक महत्वाकांक्षी लड़का जिसके दिल में आग तो है पर सब्र थोड़ा कम है। वो बस जल्द से जल्द दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। काम पे आते ही पहले ही दिन लियो के मुंह से जो पहला सवाल निकलता है वो उसकी पूरी कहानी कह देता है। उसका सारा ध्यान बनाने पर है, सीखने पर नहीं। उसे मंजिल की जल्दी है, सफर की नहीं। तो अब शुरू होती है लियो की ट्रेनिंग, और यहीं पर उसकी अधीरता का, उसके सब्र का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ने आया है, लेकिन असल में उसे एक ही जगह पर रोक दिया गया है। और इलायस का जवाब सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं था। वो एक पहेली जैसा था। समय को सुनना, भला इसका क्या मतलब हो सकता है? लियो के लिए तो ये बहुत ही निराशाजनक जवाब था, लेकिन इसी एक लाइन में कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। लियो की ट्रेनिंग तो शुरू हुई, पर वैसी बिल्कुल नहीं जैसा उसने सोचा था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और काम बस वही, रोज गियर चमकाना, औजारों को तरतीब से रखना और वर्कशॉप की धूल साफ करना। घड़ी बनाने का तो दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। अब लियो का सब्र का बांध टूट रहा था। उसके अंदर का कलाकार छटपटा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी काबिलियत इन छोटे मोटे कामों में बर्बाद की जा रही है, जबकि असली काम तो बस मास्टर इलायस ही कर रहे हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब सब्र जवाब दे देता है तो इंसान अक्सर ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसे बहुत बहुत महंगे पड़ते हैं। लियो ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक रात लियो ने ठान लिया कि वो खुद को साबित करके रहेगा। उसने चुपके से वर्कशॉप में बचे खुचे पुर्जे उठाए और बस रात भर जागकर जबरदस्ती उन्हें जोड़ जाड़कर एक घड़ी बना डाली। सुबह तक मेज पर एक घड़ी चमक रही थी। उसने बड़े गर्व से उसमें चाबी भरी, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो जीत गया। घड़ी की सुई हिली, टिक। लियो की आंखों में जीत की चमक थी। उसने सोचा, देखा, मैं भी ये कर सकता हूं। घड़ी चलती रही, टिक टॉक। हर आवाज के साथ लियो का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। शायद मास्टर गलत थे, शायद रफ्तार ही सब कुछ थी। लेकिन तभी क्रैक, एक जोरदार कान फाड़ने वाली आवाज आई। घड़ी की मशीनरी चरमराई और एक झटके में सारे पुर्जे बिखरकर फर्श पर आ गिरे। लियो की रात भर की मेहनत और उसका घमंड दोनों एक पल में चकनाचूर हो गए। अगली सुबह जब मास्टर इलायस वर्कशॉप में आए तो नजारा साफ था। लियो टूटे हुए पुर्जों के बीच सिर झुकाए बैठा था, और यहीं इलायस ने उसे वो सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। इलायस ने फर्श से एक नन्हा सा स्प्रिंग उठाया और बताया कि इस पूरी तबाही की वजह क्या थी। जानते हैं क्या? सिर्फ 1 मिलीमीटर। एक स्प्रिंग जो अपनी सही जगह से बस 1 मिलीमीटर छोटा था, क्योंकि उसे जल्दबाजी में बिना नापे तौले लगा दिया गया था। इलायस ने समझाया, मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं टूटी थी, ये सब्र टूटा था। एक छोटी सी जल्दबाजी ने पूरे सिस्टम का, पूरी घड़ी का बैलेंस बिगाड़ दिया। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। जल्दी खत्म करना और सही तरीके से खत्म करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन लियो को समझ आया कि क्वालिटी और रफ्तार, ये दोनों हमेशा साथ साथ नहीं चलते। उस एक घटना ने लियो को पूरी तरह बदल दिया। अब शुरू होती है उसकी असली यात्रा, एक शागिर्द से उस्ताद बनने की। लियो ने वर्कशॉप नहीं छोड़ी, वो रुका रहा।
साल गुजरते गए और उसने सब्र और अनुशासन सीखा। उसने सीखा कि घड़ियां सिर्फ पुर्जों का जोड़ नहीं होती, उनकी अपनी एक धड़कन होती है, एक लय होती है। और फिर कई सालों बाद उसने अपनी पहली उत्कृष्ट कृति बनाई, और इस बार लोग दूर दूर से उसे देखने आए, मास्टर लियो की घड़ी को। तो देखिए, दोनों रास्तों का नतीजा कितना साफ है। एक तरफ है जल्दबाजी का रास्ता जो टूटे हुए पुर्जों और नाकामी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है सब्र का रास्ता जो आपको सटीकता, सामंजस्य और आखिर में असली महारत तक पहुंचाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी तेजी से दौड़ें, समय अपनी ही रफ्तार से चलता है। वो एक बार में एक ही कदम उठाता है। असली कामयाबी समय को हराने में नहीं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में है। और आखिर में बस यही एक विचार है, समय से रेस मत लगाइए, उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि हर मास्टरपीस, चाहे वो कोई कला हो या आपकी अपनी जिंदगी, वो धैर्य मांगती है। तो अगली बार जब मन में जल्दबाजी आए, तो घड़ी साज के इस शागिर्द को जरूर याद कीजिएगा।